Hello everyone. Today we will discuss about नेशनल करियर सर्विस सेंटर। नेशनल करियर सर्विस सेंटर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी आज हम यहाँ पर देंगे। हमारे युवाओं को एनसीएससी के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे चैनल पर आज यहाँ पर आए हैं श्री योगेश्वर कुमार यादव जी। आप हैं सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हरियाणा। तो आपका यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है सर कि आप जो है हमारे युवाओं को एनसीएससी के बारे में आज यहाँ पर जानकारी देंगे। तो आपने 2018 में सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की जब पद निकले तो ऑल इंडिया लेवल पर आपने यूपीएससी के अंतर्गत जो है फर्स्ट रैंक पर अपना अधिकार जमाया। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन है। तो सर से सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि एनसीएससी हरियाणा में कब स्थापित किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? जी सर, एनसीएससी फॉर SC/ST हरियाणा में मैं बात करूं तो हिसार ज़िले में स्थित है। और हिसार ज़िले में अगर मैं बात करूं कि हमारा ऑफिस कार्यालय कहाँ पे है तो हिसार ज़िले में सेक्टर 15 में B&R कॉलोनी हाउस नंबर 14 में हमारा ये कार्यालय स्थित है। हमारे कार्यालय की अगर मैं आपको दूरभाष नंबर दूं, अगर कोई संपर्क आप करना चाहें, किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन लेना चाहें, कोई गाइडेंस लेना चाहें तो आप हमारे दूरभाष नंबर 01662 235 928 पर कॉल कर सकते हैं। आपको हर सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारे को जो आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल आईडी है sreo.hissar-hry@nic.in तो आप जो है हमें मेल कर सकते हैं। आपकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो जैसा सर ने बताया कि हरियाणा में एक ही सेंटर है और ये सेंटर इन्हीं के अंडर आता है। जो लैंडलाइन नंबर इन्होंने दिया है और जो वेबसाइट का एड्रेस दिया है तो ये हम जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और जो है अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो सर आप ये बताइए कि नेशनल करियर सर्विस सेंटर हमारे युवाओं के लिए, हमारे युवतियों के लिए क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है? कृपया विस्तार से बताने का कष्ट करें। जी सर, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा सर। नेशनल करियर सर्विस सेंटर के कार्यों की अगर मैं बात करूं तो नेशनल करियर सर्विस सेंटर हमारे युवाओं के लिए बहुत ही रोजगारपरक जो है कार्य कर रहा है। पूरे देश में ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। इस सेंटर के माध्यम से हर वर्ष युवाओं के लिए रोजगारपरक 3 मूलभूत पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी के लिए होते हैं। बच्चा कंपटीशन की लाइन में अगर आगे बढ़ना चाहे तो इन कोर्सेज़ के माध्यम से आगे जा सकता है। तो इन 3 कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक स्पेशल कोचिंग स्कीम गवर्नमेंट के माध्यम से चलती है। साथ ही 2 कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं, दोनों ही O लेवल के चलते हैं और दोनों ही गवर्नमेंट के नाइलेट डिपार्टमेंट के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ साथ नेशनल करियर सर्विस सेंटर बच्चों के लिए समय समय पर रोजगार मेलों का भी आयोजन करता है। साथ ही बच्चों के लिए कैरियर टॉक्स भी करता है, मोटिवेशनल स्पीच भी बच्चों को दी जाती है। बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए भी ये समय समय पर कार्य करता है। साथ ही बच्चों के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं जिससे बच्चे जिस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं उस वैकेंसी की किस प्रकार से तैयारी की जाए उसके लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, जिसे PRT बोला जाता है। इसके अलावा साथ ही बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आगे बढ़ावा देने के लिए हम समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये नेशनल करियर सर्विस सेंटर जो है वो हमारे देश में युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है। और जितने ज़्यादा इससे प्रयास किए जा रहे हैं उनकी तारीफ़ काबिल है, क्योंकि ये युवाओं को जितना ज़्यादा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सहायक है उससे कहीं ज़्यादा ये युवाओं को जो है प्रशिक्षण के माध्यम से, इन कोचिंगों के माध्यम से और इन रोजगार पर स्कीमों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है युवा। बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रहे हैं। और अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि NCS पोर्टल पर जाकर के आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर रहती है। तो इसमें मुख्य बात जो है हम सर से पूछना चाहेंगे कि आज तक लगभग कितने जॉब सीकर्स इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं? टोटल एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनीज़ हैं जो अपनी, वो कितनी कंपनीज़ ने अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करवाया है और लगभग आज के दिन कितनी वैकेंसीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, ताकि जो है हमारे युवाओं के लिए एक एक महत्वपूर्ण जानकारी ये उपलब्ध हो जाए। ये कृपया बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सर। जैसे कि मैंने बताया कि आपको युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल बनाया गया है। तो NCS पोर्टल पे जो है डेली अपडेट होती रहती है। हमारी जो भी वैकेंसीज होती हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं और साथ ही जो जॉब सीकर्स होते हैं उनकी डेली अपडेशन लिस्ट जो है वो
जारी रहती है। मैं आज की अगर बात करूं तो आज की डेट में हमारे एनसीएस पोर्टल पर 1 करोड़ 2 लाख के आसपास जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं वैकेंसीज की मैं बात करूं तो आज की डेट में 90,000 के आसपास वैकेंसीज हमारे पोर्टल पर डली हुई है। साथ ही अगर मैं आपको एम्प्लॉयर्स की मैं बात करूं तो आज की डेट में लगभग 53,000 के आसपास एम्प्लॉयर जो है हमारे एनसीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी है कि जो कंपनीज हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के ऊपर करवाती हैं और 53,000 के आसपास कंपनीज इसके ऊपर जो है रजिस्टर्ड हैं। और साथ में सर ने बताया कि 92,000 के आसपास वैकेंसीज आज भी अवेलेबल हैं। तो विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज हैं वो इस पोर्टल के ऊपर वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी उनकी सूचना, तो उसके बारे में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जैसा आपने बताया कि एनसीएस पोर्टल बनाया हुआ है और काफ़ी सारी सुविधाओं के बारे में आपने यहाँ पर जिक्र किया है, तो इनके अलावा भी और सुविधाएं हैं क्या, उसके बारे में भी हमारे युवाओं को युवतियों को आप बताने का कष्ट करें तो ताकि उनको पूरी जानकारी इस पोर्टल के बारे में मिल सके। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सर कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि युवा डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वैकेंसियों की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक कार्य एनसीएस पोर्टल पर हो ही रहा है। इसके अलावा एनसीएस पोर्टल और भी अनेक सुविधाएं दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। जैसे कि मैं बात करूँ महिला कैंडिडेट्स के लिए, तो महिला कैंडिडेट्स के लिए एनसीएस पोर्टल पर अलग से ऑप्शन दिया हुआ है कि फाइंड वुमेन्स जॉब के नाम से, कि आप वुमेन्स जो कैंडिडेट हैं डायरेक्टली अपने ऑप्शन पे जाएं और उस ऑप्शन पे ओनली फॉर जो महिलाओं के लिए अलग से जॉब है इस पोर्टल के ऊपर वो वहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो महिलाओं में क्या आप लिखा है वहाँ पे फाइंड वुमेन्स जॉब, फाइंड वुमेन्स जॉब। हाँ, तो इस नाम से वहाँ पर आपको अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक आप कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, तो उस पर जो है क्लिक कर सकती हैं। तो और क्या इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि आपने जैसे मान लीजिए अपने स्टेट की जॉब देखनी है, अपने स्टेट में भी अपने डिस्ट्रिक्ट की जॉब देखनी है, तो उस चीज़ के लिए सुविधाएं हैं कि आप फाइंड जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। फाइंड जॉब वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टेट का कि आप किस स्टेट से हैं। तो आप जैसे हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा क्लिक करें। हरियाणा स्टेट क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट की जॉब देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप हिसार से हैं, सोनीपत से हैं, पानीपत से हैं, यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करें। तो डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करने के बाद में एनसीएस पोर्टल आपको ये सुविधा दे रहा है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन सी वैकेंसी है। बहुत ही बढ़िया फायदा है। तो डिस्ट्रिक्ट विशेष की वैकेंसी भी आप देख सकते हैं और आपके इंटरेस्ट की वैकेंसी देख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी है। तो इसके अलावा और क्या इसमें जानकारी? इसके अलावा और भी युवाओं के लिए सुविधा दी गई है, जैसे कि युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, युवा इंटरव्यू वगैरह कैसे युवा दे पाएँ, उस इंटरव्यू को कैसे पास आउट कर सकें। तो ये बच्चों के लिए मॉक इंटरव्यू का ऑप्शन भी इस पोर्टल पर दिया हुआ है कि बच्चा उस पोर्टल पे जाकर के अपने मॉक इंटरव्यू आयोजित करवा सकता है। बाकायदा आपके पास कॉल आएगी, जो भी हमारे काउंसलर होते हैं इस एनसीएस पोर्टल पर, हमारे काउंसलर भी रजिस्टर्ड होते हैं, विशेषज्ञ भी रजिस्टर्ड होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं हमारे पास अच्छे। तो हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ इस पोर्टल पर मिल जाते हैं। जैसे ही आप उस मॉक इंटरव्यू में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको आपके क्षेत्र के अनुसार जो भी हमारा विशेषज्ञ होगा, जो भी हमारा काउंसलर होगा, वो आपको कॉल करेगा और आपको उसकी पूरी तैयारी करवाएगा। सबसे अच्छी सुविधा ये है। बहुत ही बढ़िया ये जानकारी आपको दी है कि मॉक इंटरव्यू सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपने मेहनत की है, टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू पर आप रह जाते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू की जो फैसिलिटी यहाँ पर सर ने बताई है, तो स्पेशलाइज्ड पर्सन इसमें अटैच किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसा भी आपका फील्ड है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, जिस प्रकार की नौकरी आपको चाहिए, उसी प्रकार का इंटरव्यू आप दे सकते हैं और बार बार आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू की, और इसका फ़ायदा आपको सीधे मिल जाता है और आप जो है अपना करियर चुनने में, उसको आगे बढ़ाने में आप कामयाब रहते हैं। तो और भी जानकारी इसके बारे में सर जो है देना चाहते हैं आपको, तो और भी आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे युवाओं को आप दे रहे हैं और सीधे उनका हित इनमें सूचनाओं में बिल्कुल पूरी तरह से देखने को मिलता है। तो आप और भी जानकारी देना कष्ट करें। जी सर। और मैं सुविधाओं की बात करूं पोर्टल पे, तो सुविधाओं का भंडार लगा हुआ है इस एनसीएस पोर्टल पे। तो आप जैसे ही इस एनसीएस पोर्टल पे जाओगे तो बहुत से ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि आप जो युवा हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का स्वरोजगार लगाना चाहते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए युवाओं के लिए इसमें हमारे स्किल काउंसलर रखे गए हैं कि आपको जिस फील्ड में आपने अपना स्वरोजगार स्थापित करना है, आपको उसकी ट्रेनिंग आपने लेनी है। तो हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी यहाँ पे है, स्किल प्रोवाइडर के नाम से वो ऑप्शन है वहाँ पे। तो स्किल प्रोवाइडर हमारे वहाँ पे है, हर क्षेत्र के हमारे पास स्किल प्रोवाइडर है। आपको किस क्षेत्र की ट्रेनिंग लेनी है, किस क्षेत्र में आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगाना है,
जिस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उस क्षेत्र के स्किल प्रोवाइडर आपको कॉल करेंगे और आपको पूरी इसमें जानकारी दी जाएगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले बच्चों के लिए भी इसमें पूरी जानकारी है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे कॉम्पिटिशन, यूपीएससी का हो गया, एसएससी का हो गया, आपके हरियाणा कर्मचारी चयन का हो गया, तो इनमें लगभग सिलेबस सेम ही होता है। तो इन बच्चों की सुविधाओं के लिए हमने यहाँ पे एक जो ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी इस पोर्टल पे दिया हुआ है कि आप उस पर जाकर के और अपने ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें आपकी स्पीड भी होगी, आपको समय भी मिलेगा। जैसे आपको कॉम्पिटिशन में समय दिया जाता है वो वही समय रहेगा। पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं वो डले रहेंगे उसमें। इसके साथ ही जो हमारे युवा साथी जो कॉम्पिटिशन की लाइन में हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी का हो गया, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो गया, हमारे राज्य सिलेक्शन बोर्ड्स जो हो गए उनके कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गए, तो उन युवाओं के लिए भी इस एनसीएस पोर्टल पर सुविधाएं दी गई हैं। उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है कि वो बच्चा ऑनलाइन टेस्ट के पोर्टल पर क्लिक करके अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए वो टेस्ट दे सकता है, जिसमें उसको वही कॉम्पिटिशन की, जैसे कॉम्पिटिशन में उसको समय दिया जाता है वही समय इस पोर्टल पे भी होगा आपका, और निर्धारित समय पे आपका एग्जाम समाप्त होगा और उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट सोर्स में हो जाएगा। आपका स्कोर कार्ड भी एनसीएस पोर्टल जारी करता है। तो हमारे जो प्रतियोगी युवा हैं उनके लिए भी ये पोर्टल बहुत सुविधाएं प्रदान कर रहा है। बहुत ही बढ़िया जानकारी सर ने आपको दी है कि कंपटीशन का एग्ज़ाम आपने देना है तो उसके लिए पहले से ही जो इस पोर्टल के ऊपर सुविधा दी गई है कि आप टेस्ट दे के दे सकते हैं, और उसमें समय की अवधि है वो सेम रखी गई है, और जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी सेम रखा गया है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। और सर ने जो बताया कि स्किल के लिए स्पेशल जो है स्पेशलिस्ट रखे गए हैं कि आपकी स्किल जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन इंडिया में अगर किसी प्रकार की कोई कमी है उस स्किल की कमी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी कमी नहीं है, कैपिटल की कमी भी कई बार सामने नहीं आती, लेकिन एक स्किल की कमी है वो नज़र यहाँ पर आती है। एक बार मैं भी ऐसे इंटरव्यू देने के लिए चला गया था किसी कंपनी में, तो वहाँ पर जो है ग्रेजुएट्स के हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें कई प्रकार की सर्विसेज कंपनी ने निकाली थी। तो मैंने एक कैंडिडेट से पूछा कि जो है आप अपनी स्किल के बारे में बताइए। तो कैंडिडेट का जवाब था कि मैं बीए पास हूँ और मैं यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप जो है अपनी स्किल के बारे में बताइए कि आप काम क्या कर सकते हैं, आप काम क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप हमें बताइए। तो कैंडिडेट ने फिर बोला कि मैं बीए पास हूँ सर और मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो स्किल के बारे में उसको कोई विशेष ज्ञान नहीं है। तो हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न अब तक रहा है तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो एजुकेशन के साथ साथ हमने स्किल को किस प्रकार से डेवलप करना है उस चीज़ को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखा है। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे इंडिया में, भारत में हो रहा है। तो ये स्किल डेवलपमेंट के अच्छे रिजल्ट्स इसमें आएंगे, अच्छे जो है ये फलदायक रहेगा। तो अब हम सर से पूछना चाहते हैं कि ये जो जानकारी आपने दी है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, तो इसके अलावा भी और कोई जानकारी आप हमारे युवाओं को देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बताने का कष्ट करें। जी सर। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एनसीएस पोर्टल पर ये सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवा रहा है, और ये सारी की सारी सुविधाएं आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप ये ना सोचना कि ये हमें जो ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी हो रही है या हमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है या हमें किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है या जो भी हमारे पास जो जॉब्स ऑप्शंस वहाँ पे है तो उनके लिए कोई शुल्क वगैरह लेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पोर्टल लेकर आया है, कोई शुल्क आपके लिए इसमें नहीं है। बिल्कुल सारी की सारी सुविधाएं आपको लिए बिल्कुल निःशुल्क है, बस आपको उसको यूज़ करना है और उसका पूरा का पूरा फ़ायदा इसमें उठाना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि इस पोर्टल के माध्यम से आप गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसियों में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। हमने यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की जो पोर्टल है उनके सारे के सारे लिंक इस पोर्टल पे अटैच किए हुए हैं। जैसे कि आप यूपीएससी की वैकेंसी में जाना चाहते हैं, आप रेलवे डिपार्टमेंट की वैकेंसी में जाना चाहते हैं, आप एसएससी की वैकेंसी में जाना चाहते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसीज में जाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इस पोर्टल से आप उस लिंक को पा सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप उस ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये पोर्टल आपको ये सुविधा भी आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो सर ने बताया कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं तो उन सब का रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर है ही, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके भी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और वहाँ पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं
तो उसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ही जगह पर, एक ही मंच के ऊपर सारी सुविधाएं एक विद्यार्थी को देने का, एक कैंडिडेट को देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो बहुत ही एक एप्रिसिएबल मैं कहूँगा कि ये प्रयास है और इसका फ़ायदा हमारे युवाओं को उठाना चाहिए। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो NCSC सेंटर्स हैं उनके लिए टारगेट्स निश्चित करती है। तो आपका अपना सेंटर है, पूरे हरियाणा में एक ही सेंटर है और वो हिसार में स्थित है, आपने बताया है। आपका जो सेंटर है उसके क्या टारगेट्स हैं और कितने आपने पीछे अचीव किए हैं और आगे क्या टारगेट्स आपको मिले हुए हैं, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं, उसके बारे में कृपया करके थोड़ा ब्रीफ में ये बताने का प्रयास करें। जी सर, जैसे कि आपने पूछा है कि जो टारगेट्स होते हैं, बिल्कुल टारगेट्स हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए हुए हैं। हमें वार्षिक फिजिकल टारगेट मिलते हैं। तो जैसे कि मैं NCSC केंद्र के टारगेट्स की बात करूँ, आपकी हरियाणा क्योंकि हर स्टेट के टारगेट्स अलग अलग होते हैं, तो यहाँ हरियाणा के अगर NCSC केंद्र के मैं टारगेट्स की मैं बात करूँ तो हमें जो है वार्षिक टारगेट्स मिलते हैं, फिजिकल टारगेट्स मिलते हैं जिसे हमें अचीवमेंट करना होता है। और पिछले वर्षों में अगर मैं बात करूँ तो NCSC केंद्र अपने सारे टारगेट्स पूरे 100% पूरा करता आया है और साथ ही हम टारगेट से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें टारगेट पे नहीं रहना है, हमें उससे ऊपर चढ़ के काम करना है। तो हम पूरा वो कार्य प्रयास कर रहे हैं। और अगर मैं इस वर्ष के टारगेट्स की मैं बात करूं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के जैसे टारगेट होते हैं बच्चों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारे पास अलग अलग स्किल में अलग अलग टारगेट्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कैरियर टॉक्स, हमें कैरियर टॉक्स बच्चों के लिए करना होता है। तो कैरियर टॉक्स जो होता है ये अभी फिलहाल जो हमें टारगेट मिले हुए हैं वो हमें 24 कैरियर टॉक्स के मिले हुए हैं कि हमें 24 कैरियर टॉक्स एक साल में आयोजित करने हैं आपके हरियाणा में, जिसमें से हमारे जो 12 कैरियर टॉक्स होंगे वो हमारे केंद्र के माध्यम से केंद्र के अंदर आयोजित किए जाएंगे और 12 कैरियर टॉक्स हम केंद्र के बाहर आयोजित करते हैं। जैसे कि हम आपके राजकीय महाविद्यालयों में, राजकीय स्कूलों में हम जाकर के बच्चों को वहाँ मोटिवेशन देते हैं। तो ये हमारे कैरियर टॉक्स होते हैं, हमें 24 कैरियर टॉक्स एक साल में करने होते हैं। और इन 24 कैरियर टॉक्स में हमें एक साल में 2000 बच्चों को कम से कम कैरियर टॉक करना होता है। ये हमारा टारगेट है, लेकिन हम इससे कहीं जाके ऊपर करते हैं। हम लगभग पिछले साल की मैं बात करूँ तो लगभग हमने 5 से 10 हज़ार बच्चों को कैरियर टॉक्स दिया था। तो हमारे पास टारगेट 2000 का था, लेकिन हम 5 से 10 हज़ार बच्चों को कैरियर टॉक्स दिया था। तो हमें टारगेट पर ही नहीं रहना है, मैं बार बार उसी चीज़ को बोल रहा हूँ, हमें टारगेट से ऊपर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाना है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे टारगेट की मैं बात करूं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं बच्चों में आत्मविश्वास जागृति बढ़ाने के लिए कि बच्चों में किस प्रकार से कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए। तो हमें CVP कार्यक्रम करने होते हैं, जैसे कि कैरियर टॉक होता है इसी प्रकार से हम CVP कार्यक्रम करते हैं। और CVP कार्यक्रम में भी हमें लगभग एक साल में 2000 के आसपास बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित करना होता है। इसके अलावा मैं मॉक इंटरव्यू की बात करूँ तो हमें लगभग एक साल में 50 से 60 बच्चों का हमें मॉक इंटरव्यू करना होता है, जबकि पिछले साल की मैं बात करूं तो लगभग हमने 150 से 200 बच्चों का मॉक इंटरव्यू करवाया है इंडिविजुअली। तो हम इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है कि कैरियर इन्फॉर्मेशन का टारगेट होता है, वो भी लगभग 2000 के आसपास हमें एक साल में बच्चों को कैरियर इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो कि पिछले साल का की अगर मैं बात करूँ लगभग 4000 बच्चों को हमने कैरियर इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली दी है। तो इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि कोरोना महामारी आई है तो थोड़ा हो सकता है कि इस बार जो है टारगेट जो है लेट से शुरू होंगे, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने इस टारगेट की सीमा को ऊपर जा करके पूरा करें, कंप्लीट करें। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। टारगेट्स के बारे में आपने बताया कि जो टारगेट्स आपको मिलते हैं उससे कई गुना टारगेट्स आप जो है अचीव करते हैं, ये वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। इसमें एक और जो है टारगेट के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन कि जैसे जॉब फेयर एक बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, तो जॉब फेयर के लिए भी क्या आपके टारगेट्स रहते हैं? और पिछले साल आपने कितने जॉब फेयर लगाए और उनके क्या रिजल्ट्स रहे और कितने विद्यार्थियों ने इसमें रुचि ली और किस प्रकार से आप विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं? क्या न्यूज़पेपर में इसके लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं? तो किस प्रकार से विद्यार्थियों को आप जो है जॉब फेयर में जो है इनवाइट करते हैं? तो इसके बारे में भी बताएं ताकि जो है ना विद्यार्थियों को, हमारे कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। जी सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सर। जॉब फेयर के लिए भी हमें टारगेट्स मिलते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से। तो हमारे अगर हरियाणा केंद्र की मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे एक साल में 4 जॉब फेयर का टारगेट हमें मिला है कि कम से कम 4 जॉब फेयर तो हम इसमें लगाएं, यानी कि क्वार्टरली एक जॉब फेयर तो हमारा कम से कम हो। लेकिन हमने जैसे पिछली बार की मैं बात करूँ तो पिछली बार भी हमने इस टारगेट को पूरा किया है। अगर मैं आपके हरियाणा में बात करूँ तो हरियाणा में जैसे कि हिसार जिले में हमारा ये केंद्र स्थित है। तो पिछली बार की अगर मैं जॉब फेयर की बात करूँ तो मेरा पहला जॉब फेयर जो है वो आपके हरियाणा के जो हिसार के जो राजकीय PG महाविद्यालय में जो है
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कोलैबोरेशन के साथ और पीजी महाविद्यालय के कोलैबोरेशन के साथ संपन्न हुआ। साथ ही उसके सेकंड क्वार्टर में ही मैंने यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर के अपने खुद की बिल्डिंग में जो है जॉब फेयर आयोजित करवाया। तो इसके अलावा जो है दो कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज आपके हिसार में स्थित है, वहाँ पे भी जॉब फेयर आयोजित करवाया। इसके अलावा भी जो हमारे हिसार में जो हमारा फतेहचंद जो वुमेंस कॉलेज है महिलाओं के लिए, उस कॉलेज में भी हमने जॉब फेयर आयोजित करवाया। तो इस प्रकार से हमने जो है अपने पिछले वर्ष की मैं बात करूँ तो हमने पूरे टारगेट को कंप्लीट किया। और इस बार भी हम जो है अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने की नहीं सोच रहे हैं, बल्कि टारगेट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जॉब फेयर भी लगाएंगे। और साथ साथ में जैसे जॉब फेयर काफ़ी बड़ा हो जाता है कि अब क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, हम भीड़ को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि जॉब फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए इस बार ऑनलाइन जॉब फेयर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑनलाइन जॉब फेयर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन जॉब फेयर इस बार हम अपने पूरे टारगेट्स को अचीव करते हुए टारगेट से ऊपर भी लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने जॉब फेयर के बारे में दी है कि अब की बार जो है कोरोना महामारी के कारण हम जो है फिजिकल जॉब फेयर ये इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम ऑनलाइन तो डिजिटली बच्चों के साथ हम जो है कांटेक्ट करेंगे और ऑनलाइन ही उनका इंटरव्यू लेंगे, ऑनलाइन ही उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उनकी स्किल है, उसको हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे और उनको जो है नौकरी दिलवाने का कार्य करेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रयास ये इनका रहेगा। ये मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए बड़ा ये फ्रूटफुल रहेगा, फलदायक रहेगा। तो इस NCSC पोर्टल से वो जुड़कर रहें। और आगे मैं सर से पूछना चाहता हूँ, तो सर आपने NCSC के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीमों के बारे में बताया है, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज के बारे में बताया है। तो क्या एक विद्यार्थी, एक कैंडिडेट इन कोर्सेज को जो है कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद क्या गारंटी है कि उसको जॉब मिल जाएगी? तो मुख्य रूप से तो एक जो कैंडिडेट है उसके दिमाग में मुख्य क्वेश्चन ये रहता है कि मैं कोर्स तो कर लूँगा, कोर्स के लिए तो मैं टाइम निकाल लूँगा, लेकिन क्या उसके बाद गारंटी क्या है कि मेरे को जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन हर जॉब सीकर के दिमाग में रहता है, हर एम्प्लॉयड यूथ के दिमाग में रहता है। तो इसके बारे में कृपया आप बताने का कष्ट करें। जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है कि जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी हमारे माध्यम से ये कोर्सेज करते हैं, तो इन कोर्सेज को ये क्योंकि रोजगार परक कोर्सेज हैं, तो हम ये कोर्सेज पूरी मेहनत से बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि तीनों ही कोर्सेज रोजगार परक कोर्सेज हैं। और तीनों ही कोर्सेज के जब रिजल्ट्स आउट होते हैं हमारे पास, तो जो बच्चा हमारे इन तीनों ही कोर्सेज को पास आउट कर लेता है, जैसे कि मैं O लेवल की बात करूँ तो O लेवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स और O लेवल कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, ये दोनों ही कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से करवाए जाते हैं। जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है बच्चों को, वो नाइलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा मंत्रालय है, इलेक्ट्रिक मंत्रालय जो है, उनके माध्यम से प्रदान किया जाता है। और हमारे रोजगार महानिदेशालय के माध्यम से नाइलेट को ये लेटर लिखा जाता है कि वो हर वर्ष जो हमारे बच्चे प्रवेशित हुए हैं, तो उनमें से 75% जो हमारे बच्चे हैं, कम से कम 75% बच्चों को, हमारे बच्चों को प्लेसमेंट वो करवाएं। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो हमारे जो बच्चे पास आउट होते हैं, तो हमें उनको प्लेसमेंट करवाना होता है अच्छी अच्छी कंपनियों में, अच्छे अच्छे उद्योगों में, जो भी वहाँ पे उनके क्वालिफिकेशन का बोर्डिंग होता है। तो नाइलेट के माध्यम से जो है बच्चों के लिए जॉब ड्राइव लगवाई जाती है और बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाया जाता है। इसी प्रकार से मैं स्पेशल कोचिंग स्कीम की मैं बात करूँ तो स्पेशल कोचिंग स्कीम हमारी बच्चों के कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए करवाई जा रही है। स्पेशली मैं बात करूँ तो ये स्टेनोग्राफी एग्जाम को देखते हुए करवाई जा रही है, क्योंकि स्टेनो हमारी जो स्कीम है इसमें हमने स्टेनो पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि ये स्टेनो में जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सीटें बैकलॉग में हर वर्ष जाती रहती है। तो इसलिए जो है बच्चों की स्किल निकल करके आए, बच्चे टाइपिंग में और स्टेनोग्राफी में आगे बढ़ सके, इसलिए हमने ये स्पेशल कोचिंग स्कीम बच्चों के लिए चलाई है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को जैसे ही हमारे इस सेशन में बच्चे आ गए, उन बच्चों का हर वर्ष स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 10+2 लेवल पे स्टेनोग्राफी के ग्रुप C और D के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो हम उन सभी बच्चों के उसमें फॉर्म अप्लाई करवाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चा उसमें कामयाब हो और जॉब हासिल कर सके। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी है कि ये जो कोर्सेज हैं NCSC के, ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हैं। एक बच्चे ने अगर जो है इसमें कोर्स को पूरा कर लिया है तो उसके बाद जो है ये उसको गारंटी दी जाती है 75% उसको जॉब मिल जाएगी। तो ये चांसेस इसमें रहते हैं और बहुत ही अच्छी कंपनीज में जैसी उसकी स्किल है, जैसा उसका परफेक्शन का लेवल है, जैसा वो परफॉर्म करता है, जैसी उसकी एफिशिएंसी है, उसी हिसाब से उसको कंपनी वहाँ पर रेम्यूनरेशन प्रदान करती है। तो उसकी सैलरी का पैकेज उसी हिसाब से रहता है जैसी उसकी परफॉर्मेंस है। तो ये जानकारी सर ने जो है आपको दी है, तो इसका फ़ायदा आप लोगों ने उठाना है। तो आगे हम इनसे पूछना चाहेंगे, तो आपने अपने जीवन में काफ़ी सारी डिग्रियां हासिल की हैं, जैसे आपने B.Com किया है, M.Com किया है
डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट किया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट आपने पास किया है, उसके बाद बीएड आपने किया है, एमए इकोनॉमिक्स आपने किया है, और साथ में आप जो है सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पदभार भी यहाँ पर संभाले हुए हैं। साथ साथ में आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और अपने परिवार को भी आप बखूबी संभाल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना समय आप कैसे निकाल पा रहे हैं, किस प्रकार से मैनेज करते हैं आप? तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कोई एक संदेश आप जो है क्या आप देना चाहते हैं? जी, मैं जॉब सीकर्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। कोई भी चीज़ जो है ये नहीं है कि वो उस मुश्किल है प्राप्त करना, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति आपकी एकाग्रचित्ता कि आप उस लक्ष्य को किस प्रकार से उसको सफलता की तरफ ले जाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको किस साइड में जाना है और आपको कौन सी जॉब प्राप्त करनी है और उसके पीछे आप लग जाइए। एकाग्रचित होकर आपको एकांत माइंड में होकर के लाइब्रेरी में पढ़ें या अपने घर पे आप जो है एकांत वातावरण में पढ़ें, तो आपने वो चीज़ें जो है अपनी देखनी है। साथ ही आपने जिस भी चीज़ में आपने जाना है या जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए कि हमसे कुछ पोस्ट के लिए क्या सवाल होंगे, किस सिलेबस में होंगे, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो वो सिलेबस आपको हर समय आपके पास होना चाहिए। उस सिलेबस को आपको पढ़ने का तरीका देखो, मैं पढ़ा हूँ अपनी लाइफ में, वो मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि मैं जिस भी पोस्ट की तैयारी के लिए तैयारी की है मैंने, उसका सबसे पहले सिलेबस मैंने लिया है। सबसे पहले मेरा पहला काम था कि उसका मैं सिलेबस लूँ। तैयारी करने से पहले जो भी उस सिलेबस में टॉपिक्स होते थे मैं अपने पास पेंसिल रखता था और उस जो भी टॉपिक मेरे कवर होते जाते थे डेली, मैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलता था। इस प्रकार से जैसे ही मेरा अंडरलाइन करते करते मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया तो मेरे माइंड में एक ये चीज़ हो जाती है कि भाई मेरे को इस पोस्ट के लिए जो मेरे को सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस मेरा पूरा एक बार मैंने अध्ययन कर लिया है। देन उसके बाद फिर मेरे को दोबारा से कोई पेंसिल मैंने उठा ली और साथ में उसको डबल अंडरलाइन उसको टॉपिक को करना शुरू कर दिया। यानी कि उससे मेरा ये हो गया कि मैंने वो 2 बार रिवाइज कर लिया सिलेबस। फिर मैंने तीसरी अंडरलाइन पेंसिल से कर दी, यानी 3 बार मैंने रिवाइज कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता जाता है। और जब मेरी 10 लाइन हो गई कि भाई हाँ मैंने 10 बार रिवाइज कर लिया, तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे को ये एग्जाम देना है और पूरी क्षमता के साथ देना है। और जब आप एग्जाम को देने जाओगे तो आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में पहले ही है कि मैं उस सिलेबस को पूरे को 10 बार पहले ही रिवाइज कर चुका हूँ। तो सिलेबस मैं नहीं मानता कि वो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आप आराम से उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन बस आपने अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है, एक वातावरण आपने लेना है कि आपको किस वातावरण में पढ़ना है। तो आप एकांत वातावरण को चुनिए और जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है उसको प्राप्त करना। बस उसका सिलेबस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, कि आपके एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाएगी, वो सबसे पहले आपके हाथ में होना चाहिए। और किस प्रकार से आपको उसको कवर चेक करना है वो आपने अपनी एक टाइम टेबल बनाना होगा। तो कोई भी आसानी से आप जो है ये सब उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन ना ले युवा जो लोग हैं, और जिस भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं बस एक नियम से एकाग्रचित होकर के उसके पीछे लग जाइए। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सर ने जानकारी दी है कि आप अपना उद्देश्य वो निश्चित कर लें। जैसे उद्देश्य आपका निश्चित हो जाता है तो आपका जो सफ़र है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता के बारे में सर ने बताया है। और जो सिलेबस आपने हमेशा अपने पास रखना है और एक पेंसिल रखनी है साथ में। तो जैसे जैसे सिलेबस आपका कवर होता जाएगा आप अंडरलाइन करते चले जाएं। तीसरी बार कवर हुआ तो 3 अंडरलाइन वहाँ पर हो जाएंगी, 5वीं बार हुआ तो 5 अंडरलाइन वहाँ पर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से सर ने जो तैयारी की है उसके बारे में आपको बताया है। 2 लाइनें जो इनके ऊपर बिल्कुल स्टिक बैठती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नींद कहाँ उनकी आँखों में, नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ती है जब पड़ते पाँव में छाले हैं। तो ये सर के ऊपर बिल्कुल स्टिक ये लाइनें बैठती हैं। आप भी इनके पद चिन्हों पर चल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता आपसे दूर नहीं है। तो सर यहाँ पर आए हैं, इनका हम यहाँ पर धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन्होंने इतना समय आपके लिए निकाला है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसको लाइक करें और अपने मित्र दोस्तों में इसकी चर्चा करें ताकि सभी हमारे कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।